दोस्तों नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 30 अप्रैल को। उसी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो है, उसका एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में इसका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगा कितना जा सकता है उसके ऊपर जो है वीडियो है ये। तो पूरा ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा कुछ क्लियर हो जाएगा। और देखिए, आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको भी अनुभव हो गया होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस पे एग्ज़ाम के ऊपर। तो देखिए, इसमें सीटों की जो संख्या है, कट ऑफ जो है हर चीज़ पे डिपेंड करता है, केवल क्वेश्चन का जो लेवल है उस पर डिपेंड नहीं करता है, हर एक चीज़ पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन सीट कितना है, कैसा लड़का एग्ज़ाम दिया था, सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना था, सब चीज़ पे डिपेंड करता है। इसलिए सारा चीज़ का एनालिसिस करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं सीटों की संख्या है आपको 550, इसमें 10 गुना रिजल्ट देना है, यानी कि आपको अप्रॉक्स जो है 5,500 से लेकर के 6,000 के बीच रिजल्ट देना है। ऐसे 10 गुना 5,500 पुर जाता है, लेकिन कुछ रिजल्ट ज़्यादा ही आता है, कम नहीं आता है। इसलिए कि जो मिनिमम जो कट ऑफ जाता है उस पर बहुत सारे लड़के आ जाते हैं एक ही मार्क्स पे। तो उन सारे लड़कों को जो है एग्ज़ाम मेंस के एग्ज़ाम में शामिल कराया जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग इतना रिजल्ट आना है। ठीक है, अमूमन जो है सेंटर, जो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कितना जगह था, 5 शहर में था, कितना जो है एग्जाम अपीयर हुआ था। तो आप देखे होंगे अपीयरिंग हमको लगता है जहाँ तक 1 लाख से लेकर के 1.2 सवा लाख के बीच में ही अपीयरिंग था स्टूडेंट का। इतना लाख के बीच में अपीयरिंग था स्टूडेंट का। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन जो आपका पटना हाई कोर्ट जो उसका डाटा देगा, असिस्टेंट जो डाटा देगा, उसके बाद जो है क्लियर हो जाएगा। ये वाला डाटा ये अनुमानित बोल रहे हैं, 1 से सवा लाख लड़का एग्ज़ाम में अपीयर हुआ होगा, ये अनुमानित बोल रहे हैं। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि इसमें कितना सब्जेक्ट था, ये भी आप देखिए। सबसे पहले जो सब्जेक्ट यहाँ पे था वो मैथ था, मैथ के बाद रीजनिंग था, रीजनिंग के बाद जो है आपका जीके जीएस था, जीके जीएस के बाद जो है इंग्लिश था, इंग्लिश के बाद जो है कंप्यूटर था, कंप्यूटर के बाद जो है आपका हिंदी था। तो एक चीज़ आपको दोस्तों हम इसमें बताना चाहेंगे कि इतना सारा पोर्शन है, यानी कि 2 3 4 5 6 पोर्शन किसी एक लड़के का सही नहीं होता है। 6 पोर्शन किसी एक लड़के का सही नहीं होता है। अगर जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा होता है, जीके अगर अच्छा होता है 3 पोर्शन, तो उसका इंग्लिश गड़बड़ होगा, उसका कंप्यूटर गड़बड़ होगा, मतलब कहीं ना कहीं उसको जो है गड़बड़ी मिलेगा देखने को। हिंदी सबका जो है अमूमन जो है हिंदी में सबका एक सिमिलर मार्क्स जो है गेन किया होगा, क्योंकि हिंदी जो है सिंपल हिंदी था। तो हिंदी सबका मोटा मोटी ठीक होता है, बिहार के लड़कों का खास करके। तो यहाँ पे आप देखिए कि जिस लड़के का इंग्लिश अगर अच्छा होता है, फिर उसका जीके जीएस गड़बड़ होगा, जिसका या मैथ रीजनिंग में गड़बड़ होगा। यानी कि एक लड़के का सारा सब्जेक्ट जो है, अब देखिए जीके जीएस में कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं, पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट आ जाता है। तो टोटल जो है सब्जेक्ट सही होना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। हाँ, कोई एक आध दो बिरला लड़का होता है, बिरले होता है जिसका सब कुछ सही होता है, वो एक्सेलेंट होता है, तो उसको जो है हम लोग छोड़ करके ही ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैथ में आपका जो है 15 क्वेश्चन था, रीजनिंग में जो है 10 क्वेश्चन था, जीके जीएस में आपका जो है क्वेश्चन की संख्या 25 था, इंग्लिश में जो है क्वेश्चन की संख्या 25 था, कंप्यूटर में क्वेश्चन का जो संख्या था वो 10 था, हिंदी में जो क्वेश्चन का संख्या था वो 15 था। ठीक है दोस्तों, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें स्कोरिंग जो है अच्छा खासा होता है। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जो था ना, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन था, ज़्यादा माथा लगाना था। किसी का तुक्का भी वो सही हुआ होगा और किसी का वो गलत भी हुआ होगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप मान के चलिए 13 से 14 क्वेश्चन जो है सब लोग जो है बनाए होंगे। सब लोग जो है 13 से, मतलब 13 को तो अमूमन जिसका मैथ थोड़ा सा भी सही है, अमूमन जो है 13 नंबर वो लाने लायक होगा ही होगा, 13 नंबर आया ही आया होगा। ठीक है,
रीजनिंग में दोस्तों देखिए, रीजनिंग में एक जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यानी कि कहें क्या, उसमें जो 339, 338 ऐसे करके जो एक क्वेश्चन था वो थोड़ा सा जो घुमावदार था। उसमें क्या था ना कि इसमें जो है जो बोर्ड आंसर देगा वही आपका सही होगा, क्योंकि जो लड़का लोग जो है जो आपको टीचर लोग अभी आंसर जो बताए हैं, जैसे 339 था, एक 326 था, फिर उसके बाद में 428 था, ठीक है, और 338 था। तो इसमें देखिए इसको दो तरीक़ा से बनाया जा सकता है कि एक तो पहले ऑड नंबर निकालने के लिए डायरेक्ट आप 339 भी मार सकते हैं, बाकी सब इवन नंबर है। एक ये भी हो सकता है बोल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक ये है 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 तरीके 9, तो ये गलत, इससे भी हो जाएगा, या एक इससे भी आप मार सकते हैं इसको। यानी कि दोनों आंसर आ रहा है, तो यानी कि जो आपको हाई कोर्ट आंसर देगा इसमें वही सही होगा, ठीक है। अब क्या सही होगा वो देने के बाद होगा। एक क्वेश्चन इसमें जो है, यानी कि आप रीजनिंग में मान के चलिए कि 9 क्वेश्चन जो है अमूमन सबका साथ, जिसका पजल गलत होगा वो सब ढक गया होगा, यानी कि 5 क्वेश्चन उसका गलती हो गया होगा, जिसका पजल अगर गलती बनाया होगा, ठीक है। अब देखिए जीके जीएस में दोस्तों क्वेश्चन का टफनेस लेवल ठीक ठाक था, घुमावदार कुछ क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि सिंपल जो है ऐसे ही क्वेश्चन जो है दे दिया गया था। तो इसमें जो है इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो कि, अब जैसे एक क्वेश्चन आपको ये था कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसमें जो है कोई आंसर सी, वैसे आंसर सी ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग उस समय वहाँ पे डी मार दिए हुए हैं, ठीक है, हम भी डी मारे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो होता है एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, और एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो आप समझिए कि कितना बड़ा बोझा लेकर बैठते हैं, पता है आपको। एक जो एग्ज़ाम दे रहा है अमूमन जो है उसका उम्र भी ठीक ठाक हो गया होगा, उसके बाद में जो है फैमिली का प्रेशर, उसके बाद में जो है आपका एक अपना खुद का जो फ्रस्ट्रेशन है वो अलग से है, रिश्तेदार का फ्रस्ट्रेशन, और एक जो इन्विजिलेटर जो होता है आके बीच में घुस जाता है बीच में, उसके बाद में घुस जाता है, वो तो अलग है। दूसरा चीज़ है कि OMR सीट जो है गलत तरीके से बांट दिया, ये सब चीज़ का प्रेशर होता है दोस्तों। तो इस प्रेशर में भी आकर के आदमी जो है गलती कर बैठता है। तो अगर यहाँ पे आप 15 से 17 नंबर 18 नंबर तक ला रहे हैं तो आपका जीके जीएस में मतलब अमूमन जो जैसा जीके जीएस था 15 से 18 के बीच में लड़का जो है नॉर्मल नंबर जो है ला रहा है, जिसका खूब अच्छा जो है जीके जीएस है वो 18 नंबर तक जाएगा। इतना से ऊपर जाना थोड़ा सा जो है पॉसिबिलिटी कम होता है। 1-2 नंबर और भी इसमें जो है आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इंग्लिश की बारी है। तो इंग्लिश में देखिए दोस्तों, इंग्लिश जो है इसमें इंग्लिश में बहुत ऐसा इसमें जो है कन्फ्यूजन अभी भी है। जो 2 दिन हो गया एग्ज़ाम का, और उस समय सोचिए कि जो आदमी अंदर बैठ करके 2 घंटा में पेपर सॉल्व करता है, 2 दिन हो गया आज तक कोई टीचर जो है सही से आंसर कुछ क्वेश्चन का नहीं दे पा रहा है, तो आप समझिए कि कितना इसका जो है किस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो देखिए इसमें जो है हमको तो यही लगता है कि जो बहुत अच्छा कैंडिडेट है इंग्लिश का, जो बहुत अच्छा कैंडिडेट है वही जो है 15 से 16 नंबर ला सकता है। 15 से 16 नंबर लाना उसी के लिए पॉसिबल था जो इंग्लिश का बहुत अच्छा कैंडिडेट था, क्योंकि इसमें जो है इसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा है, जैसे आपको हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हाँ, अभी तक इसका आंसर सही से नहीं मिला है दोस्तों। आप जैसे सरकमलोकेशन हो गया, डबल इंटेंडर हो गया, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको है कि जो आपको बोर्ड आंसर देगा, यानी कि जो हाई कोर्ट आंसर देगा वही जो है सही में सही होगा। तो इसलिए इसमें अभी भी 3 से 4 क्वेश्चन, एक पैसेज का एक क्वेश्चन, पैसेज में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है अभी भी कन्फ्यूजन में है, ठीक है। पैसेज का 2 क्वेश्चन तो एकदम जो है पैसेज पढ़िए उसका आंसर दीजिए था, दोनों लास्ट वाला। लेकिन जो 2 शुरू वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था ना कि थीम बेस्ड क्वेश्चन था। थीम बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है दिक्कत होता है, वहाँ पे दिक्कत हुआ। इस 2 क्वेश्चन में किसी का हो सकता है, किसी बिरले का ही दोनों सही होगा, नहीं तो किसी का एक सही है, किसी का एक सही भी है, या तो किसी का दोनों गलत है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी भी जो है आंसर जब नहीं आया है, नहीं दिया गया है टीचर के द्वारा सही से, तो अभी भी कन्फ्यूजन में ही है एक तरह से कहिए। तो यहाँ से हम यही समझते हैं, हाँ इसका आइटम्स फ्रेज जो है सब सही है, सब ठीक ठाक है, एक उसमें भी मिस्टेक होने वाला था, ठीक है, आइटम्स फ्रेज में। उसके बाद में जो है बाकी इसका सब कुछ जो है इंग्लिश में। अब उसके बाद जो है ठीक है, हाँ इसका एक और जो वर्ड जो फिलर था, वर्ड जो फिल करना था, उसमें भी एक क्वेश्चन में जो है, जो पहला इसका वर्ड फिलर है उसमें भी जो है डाउट है। तो यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट है, और 15 से 16 नंबर लाना जो है हाईएस्ट स्कोर हो सकता है इंग्लिश के लिए। उसके बाद आइए कंप्यूटर में। कंप्यूटर में दोस्तों देखिए 8 नंबर जो है लाया जा सकता था, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं था, 8 से 9 नंबर आप ला सकते थे, ठीक है। हिंदी में आप 13 से 14 नंबर ला सकते थे, एक क्वेश्चन में जो है डाउटफुल है, और एक क्वेश्चन सबका जो है हमको लग रहा है कि कोई किसी न किसी रूप में एक क्वेश्चन गलती कर रहा है। तो इस तरह से जो है ना इतना आपका नंबर जो है लाया जा सकता था। रीजनिंग में हाँ 9 नंबर दिए हैं, यानी कि तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 13 9 22 22 और 10 32 32 और 5 37 37 और 15 37 10 47 47 और 5 52 8 52 8 60 10 70 3 73। ये आप जो है इतना नंबर जो एक एवरेज प्लस स्टूडेंट है, एवरेज से ऊपर स्टूडेंट है, यानी कि ये जो नंबर है मतलब हाई एवरेज से हाई लेवल का जो स्टूडेंट है वो 73 नंबर तक आपका इसमें ला सकता था ना मार्क्स। 73 से लेकर के एक तरह से कहिए कि 75 नंबर तक ये स्कोर लाया जा सकता था। लेकिन इसके ऊपर कट ऑफ थोड़ी ना निर्धारित होगा, ठीक है, इसके ऊपर कट ऑफ जो है थोड़ी निर्धारित होगा। और भी देखिए, और जब आप प्रेशर में होते हैं तो इसमें सिली मिस्टेक करते हैं, इसमें सिली मिस्टेक जो है सबसे होता है, सिली मिस्टेक जो होता है सबसे होता है। तो इस प्रेशर में आके इसमें से भी कुछ लड़के जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है गलती कर चुके हैं, गलती जो है कर दिए हुए हैं, करते भी हैं। तो ये 2-3 गलतियां जो है हो चुका है। तो जो नंबर है वो आपको अप्रॉक्स जो है 70 के आसपास जो है आ गया है। हाँ, और एक चीज़ और बता रहे हैं दोस्तों, कितना लोग बोल रहा है कि 80 प्लस नंबर है या 80 नंबर है, हो सकता है होगा, लेकिन कितना, वो 80 प्लस वाला लड़का जो है कितना होगा, मुश्किल से खूब से खूब अगर आप जोड़िएगा, खूब अगर लड़का अगर 80 प्लस वाला होगा ना तो 100 150 200 इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, 100-150 लड़का मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको लड़का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो कहने के लिए होता है कि हाँ 80 प्लस, मतलब 80 प्लस लाना बहुत टफ काम है, मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके इस तरह के सेट में जहाँ पे 6-6 सेक्शन दिया हो, केवल 1-2 सेक्शन नहीं ना है कि आप नंबर जो है उठा करके ले करके चलाइएगा, सब सेक्शन तो अलग अलग सब है। तो यहाँ पे जो है 70% जो नंबर आपका आ रहा है वो एक तरह से कहिए कि मतलब जिसका तैयारी बहुत बढ़िया है, उस लड़के का जिसका तैयारी बहुत अच्छा है, उस लड़के का एवरेज मार्क्स जो है 70% के अप्रॉक्स रह रहा है। अब यहाँ पे आप कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं तो देख लीजिए कट ऑफ की जब आप बात करते हैं तो मेल हो गया, ये हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है, ये जनरल हो गया, ये आपका हो गया ईडब्ल्यूएस के बाद होता है BC2 लिखते हैं, फिर BC1 लिखते हैं, फिर इसमें जो है SC लिखते हैं, फिर ST लिखते हैं, ठीक है। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। देखिए मेरे अनुसार हम आपको जो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है उस अनुसार बता रहे हैं कि जनरल का जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो है 67 से लेकर के 70 के बीच में जाना चाहिए। जनरल मेल का जो कट ऑफ है 67 से 70 के बीच जाना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम बता रहे हैं, हो सकता है कि इसमें 1-2 नंबर जो है कम ही चला जाए कट ऑफ, लेकिन इससे ऊपर जो है जाना मेरे अनुसार, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार जो है नहीं है। फीमेल का जो मतलब कट ऑफ जा सकता है,
फीमेल का जनरल का जो है इसमें आपको ना 65 से लेकर के 66 मार्क्स अगर है फीमेल में जनरल से अगर आप हैं तो आप मेंस के तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम देता नहीं है। अब उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए पहले कट ऑफ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। EWS जो है, देखिए EWS में मेल में है आपको, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 65 से लेकर के 66 मार्क्स जो है होना चाहिए। EWS में अगर आप हैं तो इतना अगर मार्क्स अगर आपका है तो इसमें आपको रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अगर फीमेल में है तो 62 से लेकर के 65 के बीच में मार्क्स जो है आना चाहिए, तब जा कर के आपका ये एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगला देखिए BC2 है। BC2 में भी जो है आपका 65 से लेकर के 67 के बीच में जो है नंबर आना चाहिए। 65 से 67 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो आप उम्मीद कीजिए कि आपका जो है रिजल्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो फीमेल है BC2 का जो फीमेल है वो अगर जो है 62 से लेकर के 65 के बीच में है या 64 कहिए, जो कहिए 62 से 64 के बीच में है, तो आप उम्मीद कीजिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट में देखिए ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन बहुत वहाँ पे कड़ा कंपटीशन होगा। एक ही जगह लड़का आकर के पूरा नंबर जो है ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। उसी में थोड़ा किसी का ज़्यादा आ गया एक नंबर, किसी का एक नंबर कम आ गया, वही से सब छटा जाता है। BC1 जो है, देखिए BC1 में अगर आपका मार्क्स जो है 64 से लेकर के 65 है, 64 और 65 के अप्रॉक्स में है, ठीक है, तो आप जो है BC1 में तैयारी मेंस के लिए कीजिए। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट में जो है 61 से लेकर के 63 के बीच में अगर आपका मार्क्स है, क्योंकि सब में एक एक नंबर का एक नंबर का ही ज़्यादातर मान के चलिए कि डिफरेंस रहेगा, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा। SC कैटेगरी में है 60 नंबर के अप्रॉक्स है, 60 से लेकर के 62 के बीच अगर आपका है मेल में, तो आप एग्ज़ाम का जो है मेंस का तैयारी कीजिए। SC कैटेगरी हो गया। उसका जो फीमेल है 59 से 60 के बीच में है, 59-60 है, या इससे 1-2 नंबर कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि फीमेल में जो है SC कैटेगरी में कम ही कट ऑफ जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम का उठा कर देख लीजिएगा। ST कैटेगरी में है, देखिए ST कैटेगरी का ना क्या है दोस्तों कि सीट जो है कम है, और फॉर्म भरने वाला का भी संख्या ST में कम होता है। तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपका मार्क्स जो है 60 से 62 है, मतलब यही SC और ST दोनों के लिए 60 से 62 है तो चलेगा। लेकिन वही अगर लेडीज़ का है फीमेल कैंडिडेट में ST में सीट नहीं है, मात्र 2 ही सीट है या 3 सीट है। तो ST कैंडिडेट में जो है यहाँ पे अगर आपका मार्क्स 62 के अप्रॉक्स आ रहा है, 62 से लेकर के 63 के बीच में आ रहा है, तो आप उम्मीद कीजिएगा कि ये आपका रिजल्ट आ सकता है। किसमें देखिए जनरल कैटेगरी में 67 से 70 के बीच में है, मेल में, और फीमेल में 65 से 66 के बीच में है। तो आप ना एकदम जो है मेंस में लग जाइए और तैयारी बढ़िया से कीजिए, क्योंकि अगर आप मेंस का अगर आप अभी तैयारी कर लेते हैं, मेंस का अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका यही सिलेबस, यही चीज़, यही पढ़ा हुआ सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे काम आ जाएगा। सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम होगा, यानी क्लर्क सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होना है, वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ जो है काम आ जाएगा वहाँ पे। क्योंकि अगर दुर्भाग्यवश अगर किसी का रिज़ल्ट नहीं आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे तो जिसका रिज़ल्ट अगर इस नंबर के अप्रॉक्स है तो उम्मीद कीजिए कि आपका रिज़ल्ट आएगा। जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो यहाँ भी काम होगा, वहाँ भी काम होगा। लेकिन अगर आप सिविल कोर्ट का फॉर्म भरे हुए हैं तो तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम देता है। मुश्किल से अभी आपका जो एग्ज़ाम हो गया ना, उस दिन से 40 से 45 दिन आपका टाइम है कि आपका मेंस ले लेगा। अब बताइए मेंस का अगर रिजल्ट 1 महीना बाद देगा और आपको 20 दिन में एग्ज़ाम लेगा मेंस का, तो क्या 20 दिन में आपका तैयारी हो पाएगा? सोचिए ज़रा, नहीं हो पाएगा ना। तो अभी से तैयारी कीजिए। ये तैयारी आपका जो है आगे भी फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता रहे हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशन है ये मेरा खुद का है, इसमें हो सकता है कि आपका जो है मत जो है कुछ और हो,
तो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेरा जो एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस आधार पे हम बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो रिज़ल्ट आता है तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना नंबर के अप्रॉक्स में है आपका। अभी भी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन डाउट में है, जो डाउट में है उसको जो पटना हाई कोर्ट आंसर देगा वही ज़्यादा सटीक होगा, वही ज़्यादा जो है वही मान्य होगा, दूसरा कुछ मान्य नहीं होगा। तो अभी भी 4 से 5 क्वेश्चन जो है डाउटफुल है। जो जितने सारे टीचर्स हैं ना इंग्लिश के, वो भी आपस में मतलब कन्फ्यूजन में है, किसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये कोई कह रहा है कि आसान था, आसान सेट था ही नहीं, किसी भी एंगल से आसान नहीं था। इसको बनाने के लिए आपको दमखम चाहिए होता था, तब जा कर के बनता, नहीं तो ऐसे जो है सिंपली नहीं बनने वाला था। तो ये चीज़ है सब में। बाकी जो है दोस्तों, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाकी जो है कमेंट कीजिएगा जो भी आपको लगा होगा।